कहते हैं भविष्य बदला नहीं जा सकता, पर आदतें तो बदली जा सकती है। और इन्हीं बदली हुई आदतों से भविष्य भी सुनहरा बनाया जा सकता है। भविष्य भी सुनहरा बनाया जा सकता है। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति की कहानी लेकर आई हूँ। आज भले ही वो हम सबके साथ नहीं रहे, पर भारत क्या पूरा विश्व भी उन्हें कभी भूल नहीं पाएगा। नमस्ते, मैं रुचिता मोहता। बाय प्रोफेशन मैं एक पेरेंटिंग कोच, करियर काउंसलर और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। इस कहानी में से मैं उस महान व्यक्ति के कुछ 4 पावरफुल मंत्र आज सबके सामने आज प्रस्तुत करने वाली हूँ। ये वही 4 पावरफुल मंत्र है जिन्होंने उन्हें अपनी लाइफ में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा दी थी। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। ये कहानी है भारतवर्ष के तमिलनाडु नामक राज्य में स्थित एक छोटे से शहर रामेश्वरम में रहने वाले एक बालक की। एक ऐसा बालक जिन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि पूरी दुनिया को हिला दूंगा। एक ऐसा बालक जिन्होंने भगवत गीता जी और फिजिक्स के सिद्धांतों को मिलाकर दुनिया के सामने एक नई दिशा रख दी थी। जी हाँ, सही पहचाना। ये कहानी है हमारे 11वें राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। एक बार जब वो अपनी कक्षा में अपने परम मित्र रामानंद तीर्थ के साथ में प्रथम बेंच पर बैठे थे। वो हमेशा ही अपने मित्र के साथ में प्रथम बेंच पर ही बैठते थे। एक दिन अचानक से एक नए अध्यापक आए। उन्होंने जब देखा कि एक मुस्लिम बालक मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ में प्रथम बेंच पर बैठा था, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कलाम जी को बहुत डांटा और कहा कि जाके पीछे के बेंच पर बैठ जाओ। कलाम जी दुखी तो बहुत हुए, पर चुपचाप जाके पीछे के बेंच पर बैठ गए। तब उन्होंने एक बात ठान ली कि पीछे के बेंच पर बैठकर भी दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग पाऊंगा और पूरी दुनिया को हिला दूंगा। और यही उनका पहला पावरफुल मंत्र बना। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, प्रबल इच्छा शक्ति। इसी तरह उनका एक और किस्सा भी मुझे याद आ रहा है। एक दिन उनके अध्यापक जी उन्हें सिखा रहे थे, क्लास के सभी बच्चों को सिखा रहे थे कि चिड़िया उड़ती कैसे है। डिटेल में, बहुत डिटेल में समझा रहे थे कि चिड़िया उड़ती कैसे है, पर किसी भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार अध्यापक जी सारे बच्चों को लेके समुद्र किनारे गए। उन्होंने उड़ती हुई चिड़िया को उन्हें दिखाया और फिर डिटेल्स में समझाया कि चिड़िया उड़ती कैसे है। तब जाकर बच्चों को समझ में आया। पर उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हमारे कलाम जी तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए। उस दिन उन्होंने ठान लिया था कि मुझे भी गगन में उड़ानें भरनी है, और यही जाके उनका आगे फर्स्ट करियर ऑप्शन बना, जो कि था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर ही उनका दूसरा सक्सेस मंत्र, दूसरा पावरफुल मंत्र हम लोगों के सामने आता है। अब उन्होंने अपना करियर विजन फिक्स कर लिया था। एक विजन फिक्स कर लिया था कि बस मुझे यही बनना है, मुझे ऊपर उड़ना है। इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति तो थी ही, साथ में स्ट्रॉन्ग करियर विजन। कलाम जी को गणित विषय बड़ा पसंद था। एक दिन उनके अध्यापक जी ने कहा कि जो बच्चा सुबह 4 बजे स्नान करके रेडी होके आएगा, मैं उसे फ्री में गणित पढ़ाऊंगा। कलाम जी बड़ा खुश हो गए। उन्होंने 3 बजे उठना शुरू किया। 3 बजे उठ के स्नान करके तैयार होकर वो अपने अध्यापक जी के घर, जो उनके घर से कई किलोमीटर दूर था, वहाँ गणित सीखने जाते थे। और उनकी इसी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा रहता था कि वो हमेशा स्कूल में टॉप करते थे। और यही उनके सक्सेस का तीसरा पावरफुल मंत्र है, कड़ी मेहनत और लगन, हार्ड वर्क। और हमेशा टॉप करने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली, और इसी स्कॉलरशिप के बेसिस पर अपनी स्कूलिंग अच्छे मार्क्स से पास करने के बाद उन्होंने MIT मद्रास में एडमिशन मिली, वो भी उनकी ही चहेती फील्ड में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। जब वो MIT मद्रास में अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहे थे, तब एक बार उन्हें असाइनमेंट मिला कि उन्हें बहुत सुंदर प्लेन का डिज़ाइन बनाना है।
अपनी आदतों के अनुसार कलाम जी ने बहुत रिसर्च किया और अपनी कड़ी मेहनत करके एक बहुत सुंदर डिज़ाइन अध्यापक जी को बनाकर दिखाया। अध्यापक जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने वो डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कलाम, बहुत अप्रतिम डिज़ाइन बनाना है, इससे भी अच्छा डिज़ाइन बनाओ वरना स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम जी बड़ा डर गए। डरे इसलिए कि यहाँ सवाल आ गया था उनके करियर का। स्कॉलरशिप ले ली जाएगी तो आगे की पढ़ाई नहीं होगी तो करियर के सपने पूरे कैसे होंगे, ऊंची उड़ानें कैसे भरेगी। कलाम जी ने कहा कि सर मुझे 1 महीना दे दीजिए, मैं बहुत सुंदर इससे भी अच्छा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। सर ने फिर मना कर दिया। सर ने कहा कि 1 महीना नहीं, सिर्फ 3 दिन है आपके पास। फिर क्या था, कलाम जी फिर मेहनत में जुट गए। उन्होंने 3 दिन यानी पूरे 72 घंटे ना तो कुछ खाया, ना कुछ पिया और ना ही सोए, बस प्लेन की डिज़ाइन बनाने में लगे रहे। 3 दिन के बाद उन्होंने एक अप्रतिम डिज़ाइन अपने सर को बनाकर दिखाया और अपना असाइनमेंट टाइम पर सबमिट किया। और यही उनके जीवन का चौथा पावरफुल मंत्र हमें मिलता है, कभी हार नहीं मानना। परसिवरेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज देर इज़ नो फेल्यूर, ओनली फीडबैक। कभी भी हार मत मानो। अगर कभी लाइफ में गिर जाओ तो फिर उठ के खड़े हो और चलते रहो। MIT मद्रास अच्छे मार्क्स से पास आउट होने के बाद में उनके कलाम जी के सामने 2 ऑप्शंस थे। वो एयरफोर्स जा सकते थे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन कर सकते थे। ऑफ कोर्स कलाम जी को एयरफोर्स ही ज्वाइन करना था और इसका इंटरव्यू देने के लिए उन्हें देहरादून जाना था। देहरादून जाकर उन्होंने जब देखा कि 8 पोस्ट के लिए 25 कैंडिडेट बैठे हैं, उनका इंटरव्यू गया तो बहुत अच्छा, पर सिर्फ 1 मार्क से उन्होंने 8वीं पोस्ट खो दी और उनका 9th रैंक आया। कलाम जी बहुत हताश हुए और देहरादून से दिल्ली आते वक्त वो रास्ते में ऋषिकेश में उतरे। वहाँ पर उन्होंने अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी से मुलाकात की। शिवानंद जी ने उन्हें भगवद गीता थमवाई और कहा कि इन्हें पढ़ो, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें इसमें मिल जाएगी। अपने गुरुजी से मुलाकात करने के बाद वो दिल्ली पहुँचे। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपना इंटरव्यू दिया और वहाँ सिलेक्ट भी हो गए। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में शामिल किया गया। इसके आगे भी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो इन 4 सक्सेस पावरफुल मंत्र के बार बार उदाहरण देते हैं। कलाम जी की लाइफ में बहुत बार फेल्यूर्स आए, पर इन्हीं 4 मंत्रों के आधार पर उन्होंने हर बार सक्सेस की सीढ़ी चढ़ी है। कलाम जी की बदौलत ही आज भारत पूरे विश्व में 250 देशों को पीछे छोड़ता हुआ एक सक्षम देश के रूप में 6ठे क्रमांक पर खड़ा है। वो 4 पावरफुल मंत्र हम एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब प्रबल इच्छा शक्ति। सेकेंड, फिक्स योर करियर विजन। थर्ड, डू हार्ड वर्क विथ लेजर शार्प फोकस। फोर्थ, perseverance means there is no failure, only feedback. Thank you.